कैसे हो आप लोग छोटे? सब बढ़िया हो ना? हाँ भैया, हम तो चंगे, बहुत अच्छे। हम लोग जो है इससे पहले वाले क्लास में हम लोग ए क्रॉस बी के बारे में जान लिए थे बेहतर तरीके से। अच्छा, आप समझ चुके हो ए क्रॉस बी? हाँ भैया, आपके सामने ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी बनाओगे तो भैया तुरंत बना देते हैं। यहाँ 1,3 और 1,4 का रिलेशन बन रहा। किसका किसका? 1,3 और 1,4 का। अगेन 2,3 और 2,4 का रिलेशन बन रहा। हाँ भैया, 2,3 और 2,4 का रिलेशन बन रहा है। अगेन 3,3 और 3,4 का रिलेशन बन रहा। 3,3 और 3,4 का ये मेरा प्यारा सा रिलेशन बन रहा है। यही है आपका क्या? ए क्रॉस बी। इसी को हम लोग क्या कहते थे? ए और बी मेरा तो समुच्चय है। समुच्चय का ये क्या है? कार्तीय गुणन है। बहुत अच्छे। ए और बी का, इसी को अगर आपको अच्छे तरीके से शुद्ध हिंदी में बोलना हो तो आप इस ए क्रॉस बी को बोल सकते हो ए और बी का कार्तीय गुणन। देख लो छोटे, कितना प्यारा वर्ड है कार्तीय गुणन। इसको अपने माइंड में हमेशा सजा के रखना। ए क्रॉस बी को हम लोग कार्तीय गुणन कर रहे हैं। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी के अंदर ये देखो पोस्ट का आपको एलिमेंट दिख रहा होगा। और भैया ये सब एलिमेंट जो है मेरा रिलेशन है। इससे पहले वाली क्लास में देखे थे। वाह छोटे, थोड़ा मेरा ध्यान रख रहे हो आप। अर्थात ये रिलेशन है। एक का 3 के साथ रिलेशन हो रहा, एक का 4 के साथ रिलेशन हो रहा, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। वाह बहुत अच्छे, ये मेरा रिलेशन बन रहा। ठीक भैया जी। और इसको हम लोग जो है ना भैया, आप हमको बताए थे 1,3 हो या 1,4 हो या 2,3, 2,4, ये सब मेरा जो है क्रमिक युग्म है। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अच्छा, सही में इसको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। हाँ जी, इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं, अर्थात क्रमिक युग्म। हिंदी भी ध्यान में रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपको बोला गया, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि कार्तीय गुणन लिखिए ए और बी का, ए और बी का कार्तीय गुणन लिखिए। आपको पता ही नहीं है कि ए और बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी होता है, तो वहाँ समस्याएं बढ़ जाएंगी ना। अगर नहीं बोला जाए क्रॉस के बारे में, सिर्फ बोला जाए कार्तीय गुणन लिखिए। अगर आपको नहीं पता है कि कार्तीय गुणन को ही हम लोग ए क्रॉस बी कहते हैं, तो वहाँ कैसे बनाओगे? वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। कृपया मेरी बातों को समझो और समझने का प्रयास करो। हर एक चीज को समझना है आपको। कार्तीय गुणन इस क्रॉस को कहे, ऑर्डर पेयर्स मतलब इसको घेरे हैं, ये मेरा ऑर्डर पेयर्स हो गया। अब इसमें 1 क्या है? 1 मेरा प्रथम घटक हुआ। 3 मेरा क्या है? 3 मेरा द्वितीय घटक हो गया। वाह छोटे, इस तरह समझना है आपको। प्रथम घटक कौन हो गया? प्रथम घटक भैया ये 1 हुआ, और द्वितीय घटक ये आपका 3 हो गया। इस तरह आप बताओगे 3,4 में प्रथम घटक कौन है? भैया प्रथम घटक तो 3 है और द्वितीय घटक मेरा 4 है। चल बहुत अच्छा। और ये सब क्वेश्चन भी हम लोग कल सीखे हुए थे। आपका स्टार्टिंग जो होगा ना, वो स्टार्टिंग ही आपका सेल्फ टेस्ट से होने वाला। मतलब आज आपको खुद को टेस्ट करना है। हम जो है कल की क्लास में कितना सीखे कितना नहीं सीखे, उसको आज आपको जांचना है। भैया हमको अपने आप को जांचने का 2 साल का एक्सपीरियंस है। जब से आपके पास पढ़ने आए हैं, तब से आप इस सेल्फ टेस्ट के जरिए आप हमको जांचे जा रहे हैं। अच्छी बात है। चलो कोई नहीं, फटाफट से ये आपका सेल्फ टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपका पहला क्वेश्चन। एक बात सुन लो, ये कोई जरूरी नहीं होने वाला। हम लोग जो है स्टार्टिंग से एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 स्टार्टिंग से कर, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग जो है कुछ ऐसा करने वाले, जैसे मान लो आपको क्रमिक युग में, मतलब पहले मैंने जो समझाया आपको ए क्रॉस बी, पहले हम उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ए क्रॉस बी के बाद हम लोग इक्वल करने वाले। मान लो यहाँ पर 2 क्रमिक युग्म इक्वल का दे देंगे, वहां पर आपको x का मान y का मान निकालना होगा। इस टाइप के सवाल, मतलब हम लोग जो है ना थोड़ा सीक्वेंस बाय वाइज जो है चैप्टर को अच्छे ढंग से टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपको बेहतर ढंग से समझ में भी आएगा। इसलिए फटाफट से आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है सेल्फ टेस्ट का, और टोटल ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाला, इसलिए आराम से बनाना है। यहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा 4, 5 और ये 6, ठीक है, मैं लिख देता। यहाँ पर c का मान 4, 5 और 6 मैंने बता दिया, तो आप समझ जाओगे। फटाफट से जो है इस पहले क्वेश्चन को आप बनाओगे। जल्दी इस क्वेश्चन को बनाया जाए। भैया जी मेरा बन गया, मुझे पता था कुछ ऐसा ही करने वाले हैं और मेरा बन चुका है। चल आपको मिलाना है। बनाने के बाद हमेशा ध्यान में रखना, पहले खुद से बनाओ, उसके बाद खुद से मिला। यही है सेल्फ टेस्ट का फंडा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे भैया, पहला नंबर क्वेश्चन में जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले देखो क्रॉस के इधर ए का मान दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, पहले लिख लो ए का मान क्या दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ 1,2,3। क्रॉस के इस साइड बी इंटरसेक्शन सी है। क्या बी इंटरसेक्शन सी का मान दिया हुआ है? भैया बी इंटरसेक्शन सी का मान नहीं दिया हुआ है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी लिख लेंगे। अब बी और सी को ध्यानपूर्वक देखो।
बी और सी देख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा ना आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 है, 5 है, 6। एक बार मुझे देखने दो क्या सही में दिख रहा है। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ ध्यान दोगे, बी और सी को ध्यानपूर्वक देखो, दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये 4 दोनों में कॉमन हो रहा, अर्थात बी इंटरसेक्शन सी में हमारा 4 आ जाएगा। वाह छोटे, इस तरह आपको समझना है। चलो क्रॉस के इस साइड का ए लिख लिए, क्रॉस के इस साइड राइट साइड का बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू निकाल लिए। अब दोनों का क्रॉस, इस दोनों का क्रॉस निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। 1,4 देखो किस प्रकार निकालते हैं, 1,4 2,4 और 3,4 बन गया। बस इसी तरह बनाना है और सीखना है। चलो क्या कर रहे हो, छापना नहीं है छोटे, पहले खुद से ट्राई करो। 2 3 4 पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद जो है, मैं तो मिलाने ही वाला हूँ ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो मिलाने ही वाला हूँ, आपको बस खुद से ट्राई करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्रॉस के इस साइड ए का मान दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, क्रॉस के उस साइड बी का मान दिया हुआ, हाँ दिया हुआ, क्रॉस के इस साइड ए का मान दिया हुआ है, सी का भी मान दिया हुआ, सब का मान दिया हुआ, बीच में आ गया इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की इस साइड ए क्रॉस बी है, क्या ए क्रॉस बी का वैल्यू कहीं पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसके बाद ए क्रॉस सी निकालेंगे, तब जाके दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं, पहले सेकंड नंबर का हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फिर ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं। अब ए क्रॉस बी, ए और बी को देखो, 1,3 1,4 लिखिएगा मेरे साथ, 1,3 फिर 1,4 फिर अगेन 2,3 2,4 2,3 फिर 2,4 अगेन 3,3 3,4। बस इसी तरह अपनी रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते चलना है, बढ़ाते चलना है और बढ़ाते चलना है। अगेन ए और सी को देखना है, ए को देखो और सी को देखो, दोनों से हम लोग जो है ए क्रॉस सी निकालने का प्रयास करेंगे। 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4। कभी आपने सोचा है हम लोग स्टार्टिंग में एक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ए ले रहे हैं, फिर क्रॉस हो रहा, फिर सी हो रहा, पहले ए का एलिमेंट लेना, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, इसलिए बात को समझना है। अगर सी क्रॉस ए रहेगा अर्थात पहले सी का एलिमेंट लोगे तब जाकर के आप ए का एलिमेंट लोगे, इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। अगेन 2,4 2,5 2,4, ठीक है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। 2,4 2,5 एंड 2,4 फिर से 3,4 3,5 3,4, ठीक है, 3,4 3,5 और 3,4, ये हो गया। वाह भैया जी, आप तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी निकाल लिए। अब हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस सी का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा भैया, 1,3 कहीं पर है ना है, 1,4 कहीं पर है, हाँ 1,4 है, 2,3 कहीं पर है भैया, 2,3 तो ना है, 2,4 हाँ 2,4 है, 3,3 कहीं पर है, नहीं है, 3,4 हाँ 3,4 है, अर्थात कॉमन कौन कौन दिखा जिसमें हम लोग टिक लगाए, 1,4 हो गया, 2,4 हो गया और 3,4 हो गया। बस ये सिंपल सा फंडा था, कितने आसानी से सॉल्व हो रहा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आराम से बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन चल रहा, क्रॉस के इस साइड ए है और राइट साइड बी यूनियन सी, ए का वैल्यू दिया हुआ, बी यूनियन सी निकालना हो, ए का मान दिया हुआ और बी यूनियन सी निकालना हो, तो निकालेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले ए देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 और 3, बी यूनियन सी देखो, बी के अंदर 3 4 है और सी के अंदर 4 5 6 है, तो दोनों को मिला दो, 3 4 5 6 हो गया। वाह भैया जी, ये सब तो आसान लग रहा है मुझे। अगेन दोनों का क्या करना है, क्रॉस करना है, इस दोनों का क्रॉस करते हैं, और ए क्रॉस बी यूनियन सी करते हैं हम लोग, इस दोनों का क्रॉस कर लेते, 1,3 1,4 1,5 1,6, ठीक है, आराम से हम लोग का अभी कहाँ हुआ है, फिर अगेन 2 से करना होगा, 2,3 हाँ भैया, 2,4 2,5 और 2,6, कोई छूट रहा क्या, ना भैया आपसे कोई छूटेगा, ऐसा हो नहीं सकता, अरे मैं करूँगा तो देखो ऐसे नहीं करते, आराम से आप खुद बनाओगे, मैं भी क्यों छोड़ो, आप बनाओ, आराम से बनेगा। देखो तीसरा नंबर भी हम लोग का बन चुका है, अब चौथा नंबर ट्राई करेंगे। चौथा नंबर आप खुद से बनाओगे क्या, ये चौथा नंबर आप खुद से बनाओ, चौथा नंबर को आपको खुद से बनाना है, ठीक है। सेल्फ पेज का आगे क्वेश्चन उतार लिया जाए, मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको बनाना है, चौथे नंबर को खुद से बनाना है, ओके। देखो ध्यान से देखना है आपके सामने, तीसरा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है, एकदम बड़े आराम से मौज से मजे से आपको दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है भैया।
कितना आराम से आप बोल रहे हो ना क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन इतने आराम से सॉल्व नहीं होता। देखो मैं आराम से सॉल्व करता हूँ, पहले आप ट्राई करोगे। ये सेल्फ टेस्ट है, पहले खुद से। जो हम लोग अगर कल, हाँ जी, कल का क्लास अगर अच्छे ढंग से किए होगे तो आज का क्लास खुद ब खुद आप कंप्लीट कर पा रहे होगे। बिकॉज क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सवाल करने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो चलो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखोगे, इसमें हमको P क्रॉस Q और Q क्रॉस P निकालना है। तो निकालते हैं, पहले खुद से बनाना है, उसके बाद आपको यहाँ देखना है। चलो हम लोग फटाफट से P क्रॉस Q निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में पहले हम लोग P का एलिमेंट फिर Q का एलिमेंट लेंगे। देखो P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, बहुत अच्छे। अब जो है A को मार, देख रहे हो कितना आसान हो रहा है, फिर B को मार, फिर C को मार, बन गया। अगेन Q क्रॉस P निकालेंगे, Q क्रॉस P निकालेंगे। देखो तो यहाँ पर पहले Q का एलिमेंट फिर P का एलिमेंट, R को मार, फिर R कोमा B, फिर R कोमा C निकाल लिए। अब बोला गया है क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है, क्या ये दोनों आपस में समान है? तो आपके सामने एक प्यारा सा एग्जांपल आ रहा है। ये बताओगे क्या 1,2 और इसको पलट दो 2,1, क्या दोनों समान होने वाला? भैया जी कैसे बताएंगे, दोनों तो एलिमेंट बराबर है ना, इसके अंदर भी 1 और 2 है, इसके अंदर भी 2 और 1 है, क्या समस्या है? सिर्फ जगह चेंज हुआ है, समान तो होना चाहिए। क्या ये दोनों समान नहीं है? देखो आप खुद बोलोगे, हम लोग एक जो है ग्राफ बना रहे हैं, आप ये बताओगे 1,2 कहाँ पर होगा? 1,2 कहाँ पर होगा? बोलो 1,2 यहाँ पर 1,2 होगा, हाँ जी, और 2,1 यहाँ पर होगा। क्या दोनों आपस में बराबर है 1,2 और 2,1? ना 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 ना, बराबर नहीं है भैया, अर्थात दोनों कार्तीय गुणन समान नहीं है। Therefore P क्रॉस Q does not equal to Q क्रॉस P। इस बात को समझने का प्रयास करना। अगेन थर्ड नंबर क्वेश्चन पहले खुद से बनाओगे। अब देखो यहाँ P का वैल्यू दिया हुआ है, हमको P क्रॉस P निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग P क्रॉस P तो निकाल लें, उसके बाद हम लोग P क्रॉस P निकालेंगे। ये तो अच्छी बात है, पहले P क्रॉस P निकालें। देखो P का संबंध P के साथ ही बनाना है। अपने मन में कहीं पर रफ में एक और एलिमेंट P का रख लेना, मन में ही रखना। अब देखो इसका इसके साथ कार्तीय गुणन बना, तो बनाते हैं 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2, बन गया। अब जो मन में आप माने थे उसको आप मिटा डालो, बन गया कार्तीय गुणन। या इस तरह बनाना था, हाँ जी। अगेन P क्रॉस P। देखो यहाँ पर P क्रॉस पहले से, फिर से P करना है, फिर मन में आप मान लो एक P अलग से, छोड़ो ना, P यहाँ माना हुआ है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर P है, यहाँ पर P क्रॉस P है, इसका एलिमेंट के साथ इसका संबंध बनाना है। बनाते हैं भैया जी। यहाँ 1,1 पहले से है, अब इसके साथ संबंध बना लेंगे। यहाँ 1,1 पहले से थे, यहाँ 1,1 पहले से है, अब फिर से इसका 1 ले लेगा, 1 के साथ संबंध बन गया। हाँ, फिर यहाँ पर ये 1,1 इस 2 के साथ संबंध बनाएगा, 1,1 2 के साथ संबंध बना लिया। सेम यही फंडा ये भी करने वाला। यहाँ 1,2 था, ये 1 के साथ संबंध बनाया, बहुत अच्छे। फिर 1,2 था, ये 2 के साथ संबंध बनाया, लाजवाब। अगेन 2,1 था, ये 1 के साथ, और 2,1 ये 2 के साथ रिलेशन बन गया। अगेन 2,2 का 1 के साथ, 2,2 का 1 के साथ, और 2,2 का 2 के साथ रिलेशन बना। बस यही रिलेशन बना था आपको P क्रॉस P में। अच्छा ये बताओगे, आपके लिए समझना, बातों को समझना, 1,1 और 1,1 में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बोलूँ 1,1 और 1,1 में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? तो बोलोगे भैया इसको समझना पड़ेगा। समझो, अगर यहाँ पर दर्शाने के लिए मैं कह दूँ, अरे मेरे प्यारे भाई इसमें दर्शाओगे 1,1 क्या है, तो बोलोगे भैया 1,1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1,1 होगा, हाँ जी। ये 1,1 कहाँ होगा? यहाँ हवा में पॉइंट होगा, बस इसके जस्ट आगे में हवा में पॉइंट होगा 1,1। समझ रहे हो? अर्थात ये जो है आपका समतल पर के पॉइंट को दिखाता, और 1,1 जो है त्रिविमीय मतलब 3D के पॉइंट को दिखाता। ये 2D के पॉइंट को, ये 3D के पॉइंट को। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके क्वेश्चन मतलब किताब में, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि R क्रॉस R जो है वो किसको दिखाता है? भैया R क्रॉस R अर्थात 1,1 किसको दिखाएगा? वो इसको हम लोग कहते हैं 2D में जो है बिंदु, 2D में बिंदु को प्रदर्शित करता है ये R, ठीक है, इस बात को समझ रहे हो? और ये 1,1 अर्थात R, नहीं समझ रहे हो? समझना, जहाँ P है ना वहां पर R लिख रहे हैं। P में इस तरह का 3 एलिमेंट आया, ठीक है। P में जो P क्रॉस P में जो है आपका 2 करके एलिमेंट आया, सेम वही P की जगह R ले लिए। R क्रॉस R में जो है इस रूप में एलिमेंट आएगा,
हाँ भैया, ये बात बिल्कुल सही कहें आप। आर क्रॉस आर में जो है 1,1 के रूप में एलिमेंट रहेगा। अब वहां पर जो है 1,1 के रूप में एलिमेंट रहेगा, अर्थात तो वो तो मेरा 2D में डिनोट कर रहा है ना। ये समझो, ये जो कार्तीय तल है, ये आप बोर्ड के ऊपर आप देख पा रहे हो। हाँ जी, देख पा रहे हैं। ये समतल पर है, समतल मतलब ये 2D के ऊपर है, अर्थात आर क्रॉस आर 2D में बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। और आर क्रॉस आर जो है ये 1,1,1 ये 3D में बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। अब बोलोगे भैया, मेरे प्यारे भैया, ये 2D क्या होता और ये 3D क्या होता, यानी किसके बारे में समझाइए। सुनिए, 2D मतलब हुआ द्विविमीय। द्विविमीय अभी बताऊंगा द्विविमीय क्या होता है। अरे अच्छे से हो जा। द्विविमीय जैसे रुक जा छोटे। देख, इसमें क्या क्या है, या तो सिर्फ लंबाई है और सिर्फ चौड़ाई है ना, सिर्फ लंबाई सिर्फ चौड़ाई। ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ लंबाई है और सिर्फ चौड़ाई, दो ही विमा है, लंबाई का और चौड़ाई का। इसके ऊपर इसके ऊपर कहीं पर एक पॉइंट डाल देंगे, इस प्लेन के ऊपर है ना, बात को समझना। तो ये 2D को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जहां पर ऊंचाई भी हो जाए, मतलब क्या, जैसे समझने का प्रयास करोगे भैया जी। एग्जाम्पल ये 2D समझ के भैया, इमेज में दो विमा होगा। जैसे ये देखो, इसमें देखो लंबाई भी है, चौड़ाई का, ये चौड़ाई भी है और ये ऊंचाई भी है। इसमें 3 विमा है, समझो। ऐसे मेरा प्यारा सा घर 3 विमा है ना, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। इसके अंदर कहीं पर हवा में कोई पॉइंट आप डिनोट करोगे, उसमें 3 चीज शो करेगा, एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसको हम लोग कहेंगे 3D। और आर क्रॉस आर ये 3D में बिंदु को प्रदर्शित करता है, अर्थात त्रिविमीय में, ठीक है। त्रिविमीय, समझ रहे हो आप मेरी बातों को। त्रिविमीय में जो है बिंदु को प्रदर्शित करता है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। आर क्रॉस आर द्विविमीय में बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। द्विविमीय और क्या है, और दिखाया जाए भैया जी, दिखाया जाए। कैसे दिखाऊं, क्या दिखाऊं? कवर, हाँ जी, कवर का ऊपर वाला भाग, ये समतल वाला भाग, ये आपका 2D हुआ। और इसके अंदर कहीं पर हवा में अगर कोई पॉइंट रहेगा, वो 3D को डिनोट करेगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। त्रिविमीय मतलब तीनों विमा होना चाहिए, द्विविमीय मतलब 2 विमा, सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। मेरे ख्याल से आप बातों को समझ पा रहे हो, ये भी समझ गए हो। चलो हम लोग 5 क्वेश्चन तक जाएंगे, फिर कुछ नई चीजों को सीखेंगे। तो 2 क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक 2 क्वेश्चन को देखोगे आप। चलो जी, मैं 2 क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो जी भैया, ये 4 नंबर कौन देगा, ये 5 नंबर कौन देगा? आप 5 क्वेश्चन तक पहुंच गए हो। अच्छा सुनिए भैया, इसी को और आगे बढ़ाइए ना, अच्छी से रिवीजन हो जाएगा सारा का सारा उस कॉन्सेप्ट के तहत। चलो आपकी बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्वेश्चन और बढ़ा दिया जाएगा। खुश हो जाओ आप भी। हाँ भैया खुश हो गए। जल्दी जल्दी जो है मतलब सेल्फ टेस्ट का 3रा नंबर और 4था नंबर क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना डालो। भैया बन गया, पता नहीं है कि आपको बन गया सारा क्वेश्चन। यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने का प्रयास करो। अभी तक मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझना मत कि भैया बना रहे सॉल्यूशन। आपके सामने ए बराबर दिया हुआ है 1,2 और बी बराबर दिया हुआ है 3,4। अब ये सोचने का प्रयास करो, अगर मैं कहूँ आपसे क्या ए क्रॉस बी निकालो, तो आप क्या बोलोगे? भैया मेरे प्यारे भैया, यहाँ 1,3 होगा, 1,4 होगा, फिर 2,3 होगा, 2,4 होगा। मेरे सबसे अच्छे भैया, यहाँ तो हो गया। हाँ जी हो गया। अब क्या करना है हमको? ए क्रॉस बी निकल गया। कभी एग्जामिनर ये बोले आपको ये दिया हुआ है, ये पता ही नहीं रहे आपको, ये आपको नहीं पता है, तो आप कैसे ए और बी निकालोगे? सिंपल सा फंडा नहीं। ये निकालने एक प्यारा सा तरीका। हम लोग जान रहे हैं ए स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग का जो भी एलिमेंट होगा वो ए का एलिमेंट होने वाला। स्टार्टिंग में ए 1 है, 2 है, अर्थात 1 1 2 2, ये ए का एलिमेंट होने वाला। लेकिन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ए के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ 1 आएगा और 2 आएगा। देखो मिल रहा है, हाँ भैया मिल रहा है। बी के अंदर कौन सा एलिमेंट आएगा? देखो लास्ट में बी है, तो लास्ट में 3 4 3 4, अर्थात 3 और 4 मेरा बी के अंदर आने वाला। इस प्रकार हम लोग ए और बी निकाल लेते हैं। क्या आप इसका ए और बी निकाल पाओगे इस ए क्रॉस बी से? भैया ये कोई पूछने वाली बात है, ये तो हम तुरंत निकाल देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको बनाइएगा। भैया बन गया, आगे चलिए। नीचे वाला भैया बन गया, हम लोग कब से बैठ के बनाएंगे। बन गया तो आगे बढ़ो, ठीक, रुकना नहीं, हम लोग फटाक से मिला लेते हैं ना। उसमें कौन सी बड़ी बात है? ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? देखो स्टार्टिंग में ए है, तो पी पी एम एम, ये सब अर्थात पी और एम जो है ए के अंदर है। और बी के अंदर कौन कौन है? क्यू आर अर्थात क्यू और आर जो है ये बी के अंदर है। ये मेरा सॉल्यूशन था, बन गया। आगे इसका देखो 5 नंबर, यहाँ पर ये क्रमिक योग इसके बराबर है, अर्थात ये प्रथम घटक इसके बराबर होगा। हाँ भैया, अर्थात x/3 + 1 = 5/3।
यहाँ से x बटे 3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1 हो गया। यहाँ से x बटे 3 इक्वल टू, यहाँ से भिन्न का घटाव करेंगे, 3 हो गया, 5/3 करेंगे, हाँ भैया, अर्थात x बराबर 2/3 हो गया, x बटे 3 बराबर, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 2 निकल जाएगा, निकालोगे बनेगा। अगर फिर y का मान निकालोगे आप, 1 उधर गया, 3, 2/3, ये उधर जाके गुना हो गया, 3 3 कैंसिल आउट, x इक्वल टू, ठीक, y माइनस 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ से y बराबर 1/3 प्लस 2/3 हो गया, अर्थात y का मान क्या निकल जाएगा भैया, y का मान क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। कैसे भैया, तुरंत बता देते हैं, 1 निकल जाएगा, फिर का जोड़ किए बन गया 1। वाह, अच्छी बात है। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे, इसी तरह का एकदम मजेदार क्वेश्चन लेने वाले हैं, आप भी मग्न होकर के क्वेश्चन को बनाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, सारे क्वेश्चन को बना डालना है। हाँ भैया, आज तो हम जो है ना भैया, आप जो क्वेश्चन दीजिएगा सारे क्वेश्चन को बना डालेंगे, बिल्कुल सही। आज लगना चाहिए हाँ आज सेल्फ टेस्ट हो रहा है, आप खुद से बना रहे हो, आज ये एहसास दिलाना है आपको। चलो जी, मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। हाँ भैया देखिए, सुन लो, ये मत करना भैया, आप रुक जाइए, बस 2 मिनट रुकिए, सारे क्वेश्चन को हम 2 क्वेश्चन ही तो है भैया, तुरंत बना देते हैं। अगर ये कहना चाह रहे हो तो बिल्कुल कहो, बेफिक्र कहना है आपको, और पहले बना डालो ना, इतना आसान आसान क्वेश्चन है, इसे कौन पूछेगा g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना, इसे तो आप झटके से बना डालोगे, मेरा सॉल्यूशन ही मत देखो इसमें, आप बना डालो इसको, बस मिला लेना एक बार, ठीक है, फटाफट से मिलाओगे। हमको a क्रॉस b में अवयव की संख्या निकालनी है, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b निकालना है। हाँ भैया, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ a क्रॉस नंबर ऑफ b, a के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, b के अंदर कितना अवयव है, 1 2 3, अर्थात 3 अवयव है, टोटल 9 अवयव हो गए। यहाँ लिखना है देयरफॉर a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, भैया a क्रॉस b के अंदर अवयव की संख्या 9 हो जाएगी। बहुत अच्छे, यहाँ g का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है, हमको g क्रॉस h और h क्रॉस g निकालना है, तो निकालेंगे, इसमें कौन सी समस्या है, तो फटाफट से g क्रॉस h निकाल लेते हैं, g और h का क्रॉस निकालना है, 7 5 7 4 7 भैया एक इंग्लिश से बोलिए, एक आप हिंदी में बोलिए, 7 5, अच्छे से करो भाई, 7 4 7 2, फिर क्या है, 8 5 8 4 8 2, ये नहीं बताऊंगा भैया मत बताइए, हम बना लेंगे, चलिए 5 7, उल्टा कर लेते हैं, 4 7 2 7, अरे अच्छे से कर, अरे उल्टा, अच्छा ठीक है, तो ये भी सही है, गलती नहीं है, ठीक, 5 8 5 4 8 और 2 8, ये भी गलती नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 7 5 8, फिर 4 7 4 8 2 7 2 8, वो भी सही है, ये भी सही, ठीक है। अगेन ये मेरा g क्रॉस h और h क्रॉस g निकल गया, इतना आसान आसान से हम लोग बना रहे हैं ना, किसी ने सोचा ना होगा। हाँ जी, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ना भैया, प्लीज हमको कुछ और क्वेश्चन दीजिए ना, सुनो छोटे, और क्वेश्चन चाहिए, चलो कोई नहीं, आपकी इच्छा आज पूरी किए देते हैं, जितना क्वेश्चन बोलोगे आज मैं उतना क्वेश्चन करने वाला, लेकिन हाँ सेल्फ टेस्ट मतलब खुद से पहले प्रयास करोगे तब जाकर के ये क्वेश्चन मिलने वाला आपको। भैया जी आपको क्या पता, आपका सॉल्यूशन पूरा होता नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखते हो, मेरा सॉल्यूशन पहले बन जाता किताब पे, मतलब कॉपी पे, आप एक बार चेक तो कर लीजिए मुझे विश्वास है आपके ऊपर। चलो पहले खुद से बनाओगे, ठीक है, मैं वीडियो रोक रहा, देखो जी देखो, हाँ जी आपके सामने 8 नंबर और 9 नंबर प्यारा प्यारा क्वेश्चन आया होगा। हाँ जी, क्या बना पाओगे, सिर्फ ये बताना है सत्य है या असत्य है। और सुन लो, जितना क्वेश्चन अभी तक में हम लोग किए ना, उन सब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, देखने में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। सुने हो ऐसा आप, भैया जी ये सारा बात जो मेरी दादी कहा करती थी, आप क्यों कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा करती थी जो भी करती दादी ना। यहाँ पर देखने में आसान लग रहा है, सिर्फ सत्य बता देंगे या फिर असत्य बता देंगे, लेकिन समझना, इसको समझना सबसे बड़ी बात है। सीखो, समझने का प्रयास करोगे। ए क्रॉस बी में क्वेश्चन क्या करा वो समझो। अगर ए और बी औरिक्त समुच्चय, अगर मान लो ए के अंदर कोई एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट, जितना एलिमेंट लेना चाहते बोलो। औरिक्त का मतलब है खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए। तो ए के अंदर हम कुछ एलिमेंट ले लिए, बी के अंदर भी कुछ एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, जो बी के अंदर भी एलिमेंट ले लिए। उसके बाद बोला गया ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक औरिक्त समुच्चय है, अर्थात ए क्रॉस बी जो बनाएंगे ना, इसके अंदर भी एक्स कोमा वाई के रूप में एलिमेंट होने वाला। बिल्कुल भैया होगा ही होगा, 1,2 होगा और 1,3 होगा, 2,2 होगा और 2,3 होगा, बिल्कुल ये होगा। अब ये बोला गया ये सारा एलिमेंट x, y के रूप में एलिमेंट है, अर्थात x, y के रूप में एलिमेंट, x, y के रूप में एलिमेंट, x, y के रूप में एलिमेंट, x, y के रूप में एलिमेंट। हाँ है,
जहाँ पर x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, x बराबर 1, y बराबर 3, इस तरह एलिमेंट है। ठीक, तो बताना है ये x मेरा इस a के अंदर बिलोंग करता है और y मेरा इस b के अंदर बिलोंग करता है। बिल्कुल करता है। देखो x के अंदर कौन कौन है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 1 और 2 a के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, हाँ भैया कर रहा है। y के अंदर कौन कौन है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है। देखो 2 3 मेरा b के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, हाँ भैया कर रही है। अर्थात ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कहा गया है। और एक बात जान लो, जो आप a क्रॉस b लिखते हो ना, a क्रॉस b का नोट देख के लिख लेना आपको, ये बात याद रखना, मैं पूछूंगा आज आपसे क्या a क्रॉस b का जो आपका समुच्चय निर्माण रूप होने वाला a क्रॉस b के अंदर x, y के रूप में एलिमेंट है। a क्रॉस b के अंदर x, y के रूप में एलिमेंट है, जहां पर x मेरा a के अंदर बिलोंग करता और y मेरा b के अंदर बिलोंग करता। देख लो सारा का सारा x जो है वो a के अंदर बिलोंग कर रहा है, 1 2 x के अंदर बिलोंग कर रहा, y मेरा b के अंदर बिलोंग करना, मतलब y देखो 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, ये देखो b के अंदर बिलोंग कर रहा। अर्थात ये स्टेटमेंट आप लिख लो, ये मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, आज मैं पक्का पूछने वाला ये, अगर आप पढ़ लिए हो तो पक्का मैं पूछूंगा इसको, सिर्फ याद आ जाए मुझे। भैया यही तो नहीं होता है ना, आपको याद नहीं आता। खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे ऐसे भैया मिले जिसे कुछ याद ही नहीं रहता। यहाँ ध्यान दो, खुश नसीब हूँ मैं। देखो ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हो बिल्कुल सत्य है, तो सत्य पर आप क्लिक कर दोगे। भैया एक बात जानते हैं, ये सब मेरे चैप्टर का क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख कहाँ से रहा हूँ, मैं आपकी किताब से ही तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसलिए घबराना मत। भले ही मैं उसको आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, कुछ पहले कुछ बाद में, कुछ पहले कुछ बाद में, जो मुझे लगता है जिस अनुसार मुझे समझाना चाहिए। बाद में आप एक बगल से सारा क्वेश्चन बनाओगे ना, तो सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसलिए कभी भी घबराना नहीं है आपको। आज पूरा का पूरा जितना हम लोग कल की क्लास में पढ़े ना, उसको सिर्फ और सिर्फ बनाने वाले हैं। आज की क्लास सिर्फ आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग इसके बाद फलन पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, लेकिन उससे पहले, फलन पढ़ने से पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, प्रांत पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे, सप्रांत पढ़ेंगे। भैया ऐसा ना बोलिए, मुझे सब पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ए का मान दिया हुआ, बी दिया हुआ, अब ये क्या बोला है भैया, ये कहाँ से आ गया? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना इस किताब वाले को, समझना है, सब बातों को अच्छे से समझो। ये है क्या, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे रफ में। क्या इसका वैल्यू 5 के बराबर होता तब तो ये सत्य होगा, अगर इसका वैल्यू 5 के बराबर नहीं होती असत्य होगा। देखते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो इस सत्य असत्य के नीचे में इस स्टेटमेंट को लिख देना, ठीक है, और इस सत्य असत्य के नीचे में इस स्टेटमेंट, इसको सिर्फ दिखा देना। अगर ज्यादा आप डिटेल करना चाहते हो मेरे को, हाँ जी, यहाँ ध्यान दोगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, ये बताओ बी और 5 में क्या इंटरसेक्शन होना है? ये पूरा का पूरा बी है। 5 का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ होना है, जब कुछ नहीं है उसका बी के साथ कॉमन एरिया ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात 5 ही मिलेगा। बिल्कुल भैया जी, तो ए क्रॉस 5 हो गया, बी इंटरसेक्शन 5 होता है। हम लोग इससे पहले चैप्टर फर्स्ट में इसको पढ़े हुए। भैया मुझे पता है ये 5 होता, आप आगे बढ़िए। बिल्कुल सही। अब ए क्रॉस 5 मतलब ए के अंदर जो है शर्ट है, टी शर्ट है, कुर्ता है, और 5 मतलब कुछ नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है। क्या आप संबंध बनाना चाहोगे ऐसा? या ना 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 ना, हमको ऐसा संबंध ना बनाना है, अर्थात ये मेरा 5 ही हो जाएगा। कितना प्यारा रिजल्ट था, यहाँ भी 5 आया था, ये मेरा सत्य हो जाएगा। बताओ कहीं कोई समस्या? भैया कहीं कोई समस्या नहीं। आपसे एक बार फिर से भैया अनुग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस 9 को 15 पुराइए भैया, मुझे आज 15 में 15 मार्क्स लाने हैं। वाह, ये हुई ना बात, 15 में 15 मार्क्स लाने का। आपको भी यही सोचना है, 15 में 15 आना ही चाहिए। ठीक है, चलो जी कुछ और क्वेश्चन लिखा जाए, मजा आ जाए ना क्वेश्चन बना करके। भैया जी जरूर 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 जरूर। देखो छोटे, यहाँ पर देखो छोटे, 10 नंबर और 11 नंबर। भैया ये क्वेश्चन क्यों दिया बताइए, ये क्वेश्चन देना चाहिए आपको? देखो छोटे, मैं बस इतना चाहता आप इसी क्वेश्चन को एक बार और बनाओ। मुझे लग रहा है कहीं आप ये समझे हो कि नहीं समझे हो, ए क्रॉस ए निकालना। बार बार मेरे मन में ऐसा डाउट हो रहा है कि आप थोड़ा मोड़ा नहीं समझे हो, क्या समझ गए हो? अगर नहीं समझे तो एक बार और बना के चेक कर लो, समझ जाओगे अच्छे से। ये क्वेश्चन भी बेहतर है, एक बार और क्वेश्चन ले लिए इस टाइप का हम लोग। क्या सही में अगर ए क्रॉस बी रहेगा तो आप ए और बी निकाल पाओगे? भैया कुछ हो या ना हो, इस 2 क्वेश्चन का तो आंसर हम आपका ना देखेंगे। अरे कोई बात नहीं, अपने से बनाओ इसको, ठीक है, आंसर ना देखेंगे, मैं बना रहा, आप कम से कम मिला लेना है आंसर सही है कि नहीं है। ठीक, यहाँ देखो ए क्रॉस ए निकालना है इसका ना, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे फटाफट से। ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं। अब मान लो ए अलग से आप मन में मान के चलोगे, ठीक है, मन में आपको मान के चलना है, ऐसा है -1, -1, तो भैया जी फिर -1, 1, अगेन 1, -1 और 1, 1 बन गया, ए क्रॉस ए बन गया। फिर ए क्रॉस ए निकाल, ए क्रॉस ए निकाल। अब इसके साथ करेंगे -1, 1, -1, अगेन -1, 1, 1,
ठीक है। फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, इसका फिर इसके साथ कीजिए -1, 1, तो ये इतना आसान था ये, बताइए। हम परेशान हो रहे थे, झूठ मूठ का परेशान हो रहे थे। देख लो छोटे, कहीं गलती होगा तो बिल्कुल बताना है, ठीक। मैं जो है ना, मैं गलती कर देता कहीं, ठीक। और गलती जानबूझ के भी कर दूंगा। देख मैं जब गलती कर ही देता हूँ, जो यहाँ मैंने गलती कर दी, कान लाल कर देने का, मैंने बस उल्टा लिख दिया और कुछ नहीं। पहले मैंने क्या किया, 1,1 कर लिया, फिर हम लोग यहाँ पर 1,1 कर लिया, तो ये किया है ना, ऐसा नहीं गलती हो गया, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दोगे भैया, ऐसे तो किया कीजिए, गलती सलती मत लिखा कीजिए। आपसे उम्मीद मुझे नहीं रहता गलती करने का, ये और अच्छी बात है। आप उम्मीद बनाए रखो, मैं भी आपकी उम्मीद पर जरूर प्राउड होगा। वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मैं उसे भी कम करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, जो मैं उम्मीद रखा हूँ वो आपको करना होगा। भैया आपका उम्मीद तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं भी भैया मैं भी प्रयास करने वाला आपका 95 का सपना पूरा करने का। बिल्कुल करना ही है आपको। यहाँ ध्यान दो, ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, देखते। ये सब मेरा ए का एलिमेंट, ए बी बी, तो ए के अंदर ए हो गया, और बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, एक्स वाई, अर्थात एक्स वाई मेरा बी के अंदर एलिमेंट हो गया। बस यही काम करना था। आगे क्वेश्चन लिखते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन है, अब आएगा ना मजा उप समुच्चय वाला क्वेश्चन देखने में। भैया अब उप समुच्चय बनाइएगा। हाँ जी, अभी आएगा वो क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पूरेगा तब जाकर के हम लोग सेल्फ टेस्ट खत्म करने वाले हैं, इसलिए घबराना नहीं भैया। इतना हो गया, छोड़ दीजिए ना, वो सब काम अभी नहीं होगा। 15 क्वेश्चन पूराएंगे आज हम लोग, ठान लो आप, ठीक है। देखो छोटे भैया जी, आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन तो ले लिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिए। ये उप समुच्चय हम लोग क्लास 11th में ही चैप्टर फर्स्ट में उप समुच्चय पढ़े थे। अगर मान लीजिए हमको ए दिया हुआ होता था, जैसे कि 1,2, तो इसका उप समुच्चय निकाला करते थे हम लोग। क्या क्या निकालते थे उप समुच्चय, सोचो उप समुच्चय हम लोग क्या क्या निकालते थे। उप समुच्चय भैया जी अच्छे से लिखिए भैया जी, कम से कम इतने बड़े हो गए, आपको अच्छे से लिखना नहीं आया है तो क्या कीजिएगा आप देखो, मैं बस आपका मन बहलाने के लिए ऐसे बोलता, आपको नहीं बोलना है, इसे सोच के चलना, ठीक। यहाँ ध्यान दोगे, ए का उप समुच्चय निकालेंगे। पहले हम लोग सिंगल सिंगल निकालेंगे। 1 हो गया, कोमा तो दे रहे हैं, नहीं देना है भैया आपको। 2 हो गया, फिर डबल डबल निकालेंगे भैया, फिर कुछ नहीं निकालेंगे, 5 निकालेंगे, अर्थात इसमें 4 एलिमेंट हुआ। उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते थे, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या किस प्रकार निकालते थे, कोई बताएगा मुझे। भैया जी ना, हम ना बताया, हम फॉर्मूला याद रखते हैं भैया, कभी ना रखते। अरे याद तो कर लो कम से कम। अरे हाँ, क्या हुआ, इतना याद क्यों कर रहे हो, फॉर्मूला याद करना था, मुझे याद नहीं करना था। बताओ, आप मुझे याद करने लगे और मैं सड़क गया। नहीं, आपको फॉर्मूला याद करना है भैया जी, गलती से मिस्टेक हो गया ना, अब मैं आपको याद नहीं फॉर्मूला याद करता। सुनो, 2 का पावर n फॉर्मूला हुआ करता था, जहां पर n मेरा अवयवों की संख्या हुआ करती थी। इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो पावर में हम लोग n की जगह पर 2 देंगे, 4 हो गया। बताओ इसके अंदर 4 हुआ ना उप समुच्चय, 1 2 3 4, 4 उप समुच्चय हुआ ना। कैसे निकाले, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, सेम वही फंडा उप समुच्चय का वहां होने वाला। पहले a के अंदर 2 एलिमेंट था, तो हमको किसका निकालना है, a क्रॉस b का उप समुच्चय निकालना है। तो पहले यहाँ पर a की जगह पर a क्रॉस b आ जाएगा और एलिमेंट की जगह पर संबंध आ जाएगा। बस यही अंतर होने वाला भैया, हम सब कुछ समझ गए। देखिएगा, ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, बस ध्यान से समझना और कुछ ना करना, बस ध्यान देना है आपको, ठीक। ध्यान दो भैया, ध्यान तो दे दिए हैं, आगे कीजिए ना। ए का मान पता है, बी का मान पता है, तो पहले a क्रॉस b निकाल देंगे भैया। a क्रॉस b निकाल दिए, 1, क्या भैया आप भी गलती करते हैं, 1,3 होगा, आप a क्रॉस a निकालने जा रहे हैं, 1,4 होगा और 2,3 होगा, फिर 2,4 होगा। इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट था, यहाँ पर 1 2 एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था, n का मान 2 पुट किए थे। अब यहाँ पर 4 एलिमेंट होता है, n का मान 4 पुट करेंगे, तो लिखना है a क्रॉस b, a की जगह पर a क्रॉस b आ गया। a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी भैया, होगा ना, क्या होगा, 2 पर पावर n, n का मान क्या है, 1 2 3 4, n का मान 4 पुट कर लेते, तो 2 4 4 में 8 8 में 16, अर्थात 16 उप समुच्चय बनेगा। हाँ भैया 16 उप समुच्चय बनेगा। हाँ, उसकी सूची बनाइए। अरे यार, सूची बनाना है, मैं छोड़ दूं क्या भैया, ना 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 ना, वो जब ना होता है अभी तो आप बचे है ना, बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, भैया से मजाक करोगे, सोच लो फिर क्या होगा भैया, अब ना करेंगे मजाक। अब तो मैं बनाऊंगा और आपको बनाना भी होगा। भैया जी क्या कर रहे हैं आप, बनाना है हमको, सोच लो। इसके बाद में हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन इसी पर ऐसा आधारित दे दो, फिर क्या होगा भैया, ना छोड़ दीजिए आप, हम खुद से बना लेंगे। देखो मैं ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा देने वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन
बस मेरे लिए क्वेश्चन आप बना देना, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं देने वाला, मैं बनाऊंगा, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर उप समुच्चय क्या क्या वो देखते हैं, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। अरे मत डरो, मैं यूं ही बोलता हूँ, ठीक है। मतलब यूं ही, मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं देने वाला, क्वेश्चन दूंगा लेकिन हंसी मजाक में यूं ही मैं कर देता। यहाँ ध्यान दो, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय क्या क्या होंगे उसको देखो। तो देखते हैं, पहला सिंगल सिंगल, पहले तो फाई निकाल लेते हैं, फिर सिंगल सिंगल निकालेंगे। 1,3 हो गया, फिर 1,4 हो गया, फिर 2,3 हो गया, फिर अरे भैया यहाँ छोटी कोट दीजिएगा ना, 2,3 हो गया, फिर 2,4 हो गया, उसके बाद सिंगल सिंगल हो गया, फिर आप डबल डबल निकालिए भैया, फिर 1,3 1,4, इसके बाद 1,3 2,3, देख लो कुछ छूट ना जाए, 16 पुराना है, ठीक है। फिर 1,3 2,3, देखो 1,3 2,3 तो लिख लिया है ना, 2,4 होगा ना भैया। देख लीजिए, आपकी छूटने वाला ऐसा मुझे लग रहा, आप भटक रहे हैं इधर उधर, यूं ना भटके भैया आप। अरे कुछ ना होगा ऐसा, आप यूं ही बेवजह डर रहे हो, ठीक। जो होगा आपका भाई संभाल लेगा, ठीक है। यूं घबराइए मत आप, अच्छा नहीं लगता ना आप घबराते हो तो। 2,3 2,4, ठीक है। 1 2 3 4 5 क्या करें भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ, 3 3 करेंगे। 1,3 1,4 2,3, ठीक। 1,3 1,4 2,4, फिर क्या करें, 1,3 2,3 2,4 हो गया, ठीक। देखना मुझे 16 पुराना है, ठीक। अब देखो इसको छोड़ के कर लीजिए ना भैया जी, क्यों कर रहे हैं सर, देख लीजिए, देख लो। पूरना तो चाहिए भैया जी, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं ना, मतलब आप बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो मजाक मत कीजिए मेरे साथ। देखो 16 पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भैया मतलब क्या आपको मजाक करने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था, जो आप इतनी देर से परेशान हो रहे थे, मुझे भी परेशान कर रहे थे कि भैया से होगा कि नहीं होगा। छोटे, पता है आपको मेरा नेचर क्या है। यहाँ ध्यान दो, ज्यादा नहीं हंसते ना। हम लोग का 16 सूची बन गया, इसी तरह का आपको भी बनाना है और परेशान होना है। परेशान करने के लिए मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ भैया जी, ऐसे तो ना करिए, क्वेश्चन चेंज मत कीजिए। हाँ, एक काम करते हैं, आपको भी इतना ही मेहनत कर रहे हैं, जितना मेहनत मैंने किया उतना ही मेहनत आपको भी करना है, सिर्फ यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ए और बी का मान हम लोग चेंज करेंगे, बाकी काम आपको खुद से करना है। यहाँ पर 7,8 है और बी का मान जो है 7,3। चलिए, आपको खुद से बनाना होगा। क्वेश्चन दिख रहा ठीक से, देख लो, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे, जानोगे और समझने का प्रयास करोगे। हम लोग का 13 क्वेश्चन हो चुका है, 2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम लोग क्विज लेने वाले हैं, ठीक है। आज जो है मात्र 15 क्वेश्चन ही हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट में करने वाले, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लोग संबंध का रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण, ठीक है। चलो, इसको बनाइएगा ठीक ठाक, अच्छे ढंग से इसको बनाइएगा, कैसे क्या होगा समझने का प्रयास करना है, ठीक है। इसको बनाना है, मैं नहीं बनाने वाला अब इसको, ठीक। इसको मैं मिटा रहा, 14 नंबर और 15 नंबर 2 क्वेश्चन में लिखने वाला और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज के लिए इतना ही कहकर हम लोग अलविदा लेने वाले, ठीक है। चलो देख लो आज का अंतिम क्वेश्चन, 14 नंबर और 15 नंबर। इन सारे मतलब अंत भला तो सब भला। अगर आप थोड़ा देर 2 मिनट के लिए, मैं यहाँ पर चुप रहूंगा, आप थोड़ा देर के लिए इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है और सोचना क्या आप इसको बना सकते हो। वैसे भी सेल्फ टेस्ट तो पहले खुद से ही प्रयास करोगे, उतना तो आप पर विश्वास हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से कह देता, अगर आपके अंदर ऐसा सोच हो रहा है, चलो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि हमसे ना होगा, इस सोच को हटाओगे। एक बार क्वेश्चन को अच्छे ढंग से 2 मिनट के सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना, ये शेष लिखा हुआ है, शेषना शेष अव्यय है, शेष अव्यय ज्ञात करना है। चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार, ठीक है, ध्यान से समझोगे। ए और 2 समुच्चय, ठीक है, ए और 2 कहता हूँ, ए और बी 2 समुच्चय है, ठीक। जहां पर ए के अंदर 3 अवयव है, बी के अंदर 2 अवयव, मतलब ए के अंदर जो है ना 3 अवयव होने वाला, 1 2 और 3 अवयव होने वाला ए के अंदर, और बी के अंदर जो है 2 अवयव होने वाला, 2 अवयव, ठीक। फिर बोला गया यदि x, 1 y, 2 और z, 1 a क्रॉस b में ये तीनों मेरा a क्रॉस b के अंदर है,
तो बताना है ए और बी ज्ञात कीजिए, आपको ए और बी ज्ञात करना है। पहले मैंने क्वेश्चन समझा दिया, पहले इस चौथा नंबर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करोगे, तब जाकर के आपको मेरा सॉल्यूशन देखना। भैया आप आगे आप समझाइए, मैं आपकी बातों को अच्छी ढंग से समझ गया हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे आप। सुनो, हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी के अंदर जो भी एलिमेंट होता उसका ये पहला एलिमेंट इस ए के अंदर बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही। अर्थात ए के अंदर एक्स वाई और जेड बिलोंग करने वाला। ए के अंदर कौन कौन, एक्स बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग करेगा और जेड बिलोंग करने वाला। ये तो ऐसे ही तीन एलिमेंट पूर गया, ठीक। अब बी के अंदर देखते हैं, एक बिलोंग करेगा, दो बिलोंग करेगा, एक बिलोंग, अर्थात एक और दो बी के अंदर बिलोंग करने वाला, एक और दो, ये भी मेरा दो एलिमेंट पूर गया। हमको और चाहिए ही नहीं, ए और बी मेरा निकल चुका है, इसके सहारे से हम लोग ए क्रॉस बी भी ज्ञात कर सकते हैं। ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, नहीं ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अगर ज्ञात करना चाहोगे तो हम लोग ए क्रॉस बी भी आप ज्ञात कर सकते हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट ज्ञात कर सकते हैं। आप ज्ञात करके बताओगे इसके अंदर कितना सारा एलिमेंट होगा, ठीक है। ये मेरा बन चुका है, ए और बी हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इसमें देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आप खुद से बनाओगे। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, अर्थात जो इसका ए क्रॉस ए है ना, उसके अंदर 9 अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 अवयव, ठीक है। ये बोला गया है समुच्चय अवयव कौन है जिनमें -1,0 और 0,1, जिसमें से -1,0 और 0,1 मौजूद है। ये सब नहीं पता, समुच्चय ए ज्ञात करना है हमको, समुच्चय ए ज्ञात करना है, ठीक, ज्ञात कर लेंगे। और ए क्रॉस ए का शेष अवयव भी ज्ञात करना है। क्या आप ज्ञात कर पाओगे? तो आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया सुनिए ध्यान से समझिए, ए क्रॉस ए का मतलब हुआ आगे वाला भी एलिमेंट ए के अंदर ही जाएगा और बाद वाला एलिमेंट भी ए के अंदर ही जाने वाला, ठीक। और इतना ध्यान समझना है कि समझो ए के अंदर, समझना हम लोग ए क्रॉस ए कर रहे हैं, ए के अंदर कितना एलिमेंट लेंगे जो ए क्रॉस ए करने के बाद 9, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भैया, एक इसके अंदर 2 एलिमेंट लीजिए, अर्थात 2 गुना 2 क्या 9 पुरता है? नहीं पुरता। अर्थात इसके अंदर जब तक हम लोग 3 एलिमेंट नहीं लेंगे तब तक मेरा 3 गुना 3 होकर के 9 नहीं पूरा, अर्थात ए के अंदर 3 एलिमेंट है, ये तो हम जान गए इसको देख करके, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखो, समझ रहे हो कैसे बनाना है, बनाने का तरीका देखो। चूंकि ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, इसलिए नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, अर्थात ए में 3 अवयव होगा, ठीक, ये तो समझ गए। और यहाँ लिखा हुआ है नाउ, अब यहाँ बोला गया है कि -1,0 और 0,1 ये बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस ए में, अर्थात ये सारा एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 0 और 1 ये सब मेरा ए में बिलोंग करने वाला, हाँ भैया। अर्थात ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। अर्थात भैया मुझे समझ में ना आया, आप क्या समझा रहे हैं, फिर से सुनिएगा, फिर से समझिएगा, ठीक, फिर से समझना है। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, अर्थात ए में कितना अवयव होगा, 3 अवयव होगा, ठीक। ए क्रॉस ए में कितना अवयव है, 9 अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 2 अवयव हमको पता है, क्या है, -1,0 और 0,1 पता है, बाकी सब नहीं पता, बाकी सब बनाएंगे। अर्थात क्या होगा, ये आगे वाला एलिमेंट मेरा ए के अंदर बिलोंग करेगा, इस ए के अंदर, हाँ भैया। अतः ए बराबर क्या होगा, -1 और 0 हो गया, ठीक। बाकी जो बाद में एलिमेंट है वो इस ए के अंदर बिलोंग करेगा, हाँ 0 और 1 इस ए के अंदर बिलोंग करेगा, दोनों तो बराबर है ना, अर्थात 0 और 1 इसके अंदर ही बिलोंग करेगा, 0 पहले से है, 1 और बिलोंग करवाएंगे। देखो ए के अंदर 3 एलिमेंट हो गया, हाँ भैया ए के अंदर 3 एलिमेंट हो गया, यही तो ए है। जब ए निकल गया तो हम लोग ए क्रॉस ए नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर आप ए क्रॉस ए निकालोगे, देयरफॉर ए क्रॉस ए बराबर जो भी होने वाला वो निकालो। बताओ कहीं कोई समस्या? इस तरह बनाना है तो, अगर वो चीज समझ में नहीं आता तब ऐसे ही बनाओ, ऐसे आपको समझ में आए, ठीक है जी। बारी बारी से आपके सामने एक क्विज का क्वेश्चन आ चुका है, बारी बारी से क्या, एक साथ ही सातों क्वेश्चन आपके सामने है, सातों क्वेश्चन अच्छे ढंग से बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आराम से बना सकते हो, फिर सेकंड क्वेश्चन तो बताना है, पहले ए क्रॉस सी निकालोगे, फिर बी क्रॉस डी निकालोगे, देखोगे क्या ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है, ये पता ही तो करना है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सारा बन जाएगा। इसमें सिर्फ सत्य और असत्य, क्या ये कथन सत्य है तो टिक लगा देना, क्या ये कथन सत्य है तो टिक लगा देना, अगर सत्य होगा तो टिक लगाना है, अगर असत्य है तो असत्य में टिक लगाना है। और आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आज आपको हमको होमवर्क देना था 2.1 पूरा बनाने का, हम लोग कल ले लिए थे, गलत बात, और इसमें साथ उदाहरण भी आपको बनाना है। वैसे मेरे ख्याल से हम लोग सारा वैसे कंप्लीट तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे ढंग से
पूरा 2.1 पूरा बनाओगे और उदाहरण पूरा बनाओगे, ठीक है। ऐसा मत बोलना भैया हम तो क्वेश्चन देखे ही नहीं, आप होमवर्क क्या दिए, वो नहीं, आपको बनाना होगा 2.1 पूरा और उदाहरण। मेरे ख्याल से सारा क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल तैयार रहना। कल हम लोग संबंध का क्या सीखने वाले भैया जी, सारणीबद्ध रूप सीखने वाले, ठीक है। आराम से कल हम लोग रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप सब सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके जी।